कुरिन्थियों के नाम पौलुस रसूल का पहला खत और उसका 7वां बाब जो 40 आयत पर मुश्तमिल है। जो बातें तुमने लिखी थीं उनकी बाबत यह है, मर्द के लिए अच्छा है कि औरत को ना छुए, लेकिन हराम कारी के अंदेशे से हर मर्द अपनी बीवी और हर औरत अपना शौहर रखे। शौहर बीवी का हक अदा करे और वैसे ही बीवी शौहर का। बीवी अपने बदन की मुख्तार नहीं बल्कि शौहर है, इसी तरह शौहर भी अपने बदन का मुख्तार नहीं बल्कि बीवी। तुम एक दूसरे से जुदा ना रहो मगर थोड़ी मुद्दत तक आपस की रजामंदी से, ताकि दुआ के वास्ते फुर्सत मिले और फिर इकट्ठे हो जाओ। ऐसा ना हो कि गलबा नफ्स के सबब से शैतान तुमको आजमाए, लेकिन ये मैं इजाजत के तौर पर कहता हूँ, हुक्म के तौर पर नहीं। और मैं तो ये चाहता हूँ कि जैसा मैं हूँ वैसे ही सब आदमी हों, लेकिन हर एक को खुदा की तरफ से खास खास तौफीक मिली है, किसी को किसी तरह की, किसी को किसी तरह की। बस मैं बेबया हूँ और बेवाओं के हक में ये कहता हूँ कि उनके लिए ऐसा ही रहना अच्छा है जैसा मैं हूँ। लेकिन अगर जब्त ना कर सके तो ब्याह कर लें, क्योंकि ब्याह करना मस्त होने से बेहतर है। मगर जिनका ब्याह हो गया है उनको मैं नहीं बल्कि खुदावंद हुक्म देता है कि बीवी अपने शौहर से जुदा ना हो, और अगर जुदा हो तो या बेनिकाह रहे या अपने शौहर से फिर मिलाप कर ले। ना शौहर बीवी को छोड़े। बाकियों से मैं ही कहता हूँ ना खुदावंद कि अगर किसी भाई की बीवी बा ईमान ना हो और उसके साथ रहने को राजी हो तो वो उसको ना छोड़े, और जिस औरत का शौहर बा ईमान ना हो और उसके साथ रहने को राजी हो तो वो शौहर को ना छोड़े, क्योंकि जो शौहर बा ईमान नहीं वो बीवी के सबब से पाक ठहरता है, और जो बीवी बा ईमान नहीं वो मसीही शौहर के बाइस पाक ठहरती है। वरना तुम्हारे फर्जंद नापाक होते मगर अब पाक है। लेकिन मर्द जो बा ईमान ना हो, अगर वो जुदा हो तो जुदा होने दो। ऐसी हालत में कोई भाई या बहन पाबंद नहीं, और खुदा ने हमको मेल मिलाप के लिए बुलाया है। क्योंकि ए औरत, तुझे क्या खबर है कि शायद तू अपने शौहर को बचा ले, और ए मर्द, तुझको क्या खबर है कि शायद तू अपनी बीवी को बचा ले। मगर जैसा खुदावन ने हर एक को हिस्सा दिया है और जिस तरह खुदा ने हर एक को बुलाया है उसी तरह वो चले। और मैं सब कलीसियाओं में ऐसा ही मुकर्रर करता हूँ, जो मख्तून बुलाया गया वो ना मख्तून ना हो जाए, जो ना मख्तूनी की हालत में बुलाया गया वो मख्तून ना हो जाए। ना खतना कोई चीज है ना मख्तूनी, बल्कि खुदा के हुक्मों पर चलना ही सब कुछ है। हर शख्स जिस हालत में बुलाया गया हो उसी में रहे। अगर तू गुलामी की हालत में बुलाया गया तो फिक्र न कर, लेकिन अगर तू आजाद हो सके तो इसी को इख्तियार कर, क्योंकि जो शख्स गुलामी की हालत में खुदावन में बुलाया गया है वो खुदावन का आजाद किया हुआ है। इसी तरह जो आजादी की हालत में बुलाया गया है वो मसीह का गुलाम है। तुम कीमत से खरीदे गए हो, आदमियों के गुलाम न बनो। ए भाइयों, जो कोई जिस हालत में बुलाया गया हो वो उसी हालत में खुदा के साथ रहे। कंवारियों के हक में मेरे पास खुदावन का कोई हुक्म नहीं, लेकिन दयानतदार होने के लिए जैसा खुदावन की तरफ से मुझ पर रहम हुआ उसके मुआफिक अपनी राय देता हूँ। बस मौजूदा मुसीबत के ख्याल से मेरी राय में आदमी के लिए यही बेहतर है कि जैसा है वैसा ही रहे। अगर तेरी बीवी है तो उससे जुदा होने की कोशिश न कर, और अगर तेरे बीवी नहीं तो बीवी की तलाश न कर। लेकिन तू ब्याह करे भी तो गुनाह नहीं, और अगर कंवारी ब्याही जाए तो गुनाह नहीं, मगर ऐसे लोग जिस्मानी तकलीफ पाएंगे और मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ। मगर ए भाइयों, मैं ये कहता हूँ कि वक्त तंग है, बस आगे को चाहिए कि बीवी वाले ऐसे हों कि गोया उनकी बीवियां नहीं, और रोने वाले ऐसे हों गोया नहीं रोते, और खुशी करने वाले ऐसे हों गोया खुशी नहीं करते, और खरीदने वाले ऐसे हों गोया माल नहीं रखते, और दुनियावी कारोबार करने वाले ऐसे हों कि दुनिया ही के ना हो जाए, क्योंकि दुनिया की शक्ल बदलती जाती है। बस मैं ये चाहता हूँ कि तुम बेफिक्र रहो। बेब्याह शख्स खुदावन की फिक्र में रहता है कि किस तरह खुदावन को राजी करे, मगर ब्याह हुआ शख्स दुनिया की फिक्र में रहता है कि किस तरह अपनी बीवी को राजी करे। ब्याही और बेब्याही में भी फर्क है। बेब्याही खुदावन की फिक्र में रहती है ताकि उसका जिस्म और रूह दोनों पाक हों, मगर ब्याही हुई औरत दुनिया की फिक्र में रहती है कि किस तरह अपने शौहर को राजी करे। ये तुम्हारे फायदे के लिए कहता हूँ, ना कि तुम्हें फंसाने के लिए, बल्कि इसलिए कि जो ज़ेबा है वही अमन में आए और तुम खुदावन की खिदमत में बेवसवसा मशगूल रहो। और अगर कोई ये समझे कि मैं अपनी उस कमारी लड़की की हक तलफी करता हूँ जिसकी जवानी ढल चली है और जरूरत भी मालूम हो तो इख्तियार है, इसमें गुनाह नहीं, वो उसका ब्याह होने दे। मगर जो अपने दिल में पुख्ता हो
और इसकी कुछ जरूरत न हो, बल्कि अपने इरादे के इंजाम देने पर कादिर हो और दिल में कसद कर लिया हो कि मैं अपनी लड़की को बेनिकाह रखूंगा, वो अच्छा करता है। बस जो अपनी कमाड़ी लड़की को ब्याह देता है वो अच्छा करता है, और जो नहीं ब्याहता वो और भी अच्छा करता है। जब तक कि औरत का शोहर जीता है वो उसकी पाबंद है, पर जब उसका शोहर मर जाए तो जिससे चाहे ब्याह कर सकती है, मगर सिर्फ खुदावंद में। लेकिन जैसी है अगर वैसी ही रहे तो मेरी राय में ज्यादा खुश नसीब है, और मैं समझता हूँ कि खुदा का रूह मुझ में भी है।